सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो आपने अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, तभी हम सभी स्वस्थ रहेंगे। और जो कोविड के दौरान आपको सावधानियां बरतनी हैं वो सभी हम करते रहेंगे। ठीक है, आइए आज एक नवीन अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। पाठ संख्या है 5। लेखक का नाम है गुणाकार मुल्ले। तो बेटा, इस पाठ को आरंभ करने से पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक होगा कि अक्षरों का ज्ञान हमने कब सीखा, और जब अक्षरों का ज्ञान हमें नहीं था तब हम किस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त करते थे, और अक्षरों के ज्ञान होने के पश्चात मनुष्य के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। तो बच्चों, जरा आप सोचिए कि आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है, यानी आप किसी के बारे में या किसी विषय के बारे में बताना चाहते हैं और आपके पास कोई भी माध्यम नहीं है बताने का, यानी किसी भी भाषा को आप नहीं लिखना जानते, तो तब आप किस प्रकार अपने विचारों को पहुंचा पाएंगे। सोचो जरा कि आपको किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता तो आप किस प्रकार अपनी बातों को पहुंचाते। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, आप इशारे के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते। ठीक है, लेकिन हम इशारे या संकेत के माध्यम से किसी को तब तक ही समझा सकते हैं जब तक वो आपके बिल्कुल निकट हो, आपके पास खड़ा हो। अगर आपको दूर कहीं अपनी बात को पहुंचाना है, कोई संदेश देना है, तो तब आप किस प्रकार पहुंचा पाओगे? लिखकर, है ना बच्चों। पहले प्राचीन समय में किस प्रकार पहुंचाया जाता था? आजकल तो मोबाइल है, लेकिन पहले क्या लिखी जाती थे? चित्रों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से। ठीक है बेटा, तो पत्रों से भी पहले मनुष्यों ने चित्रों का सहारा लिया, चित्र बनाकर अपनी बातों को व्यक्त किया। ठीक है, और अगर व्यक्ति निकट है, पास में है, तो कुछ बातें जो कह नहीं पाया, तो जैसे कई बातें ऐसे होती हैं कि हम नहीं कह पाते, तो हम क्या करते हैं? संकेत कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा, आपके पास अगर पेट है, कोई जानवर है जिसे आपने पाला है, सपोज करो कि आपने कुत्ता पाला है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं वो इशारे के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। वो आपके आगे अपने भाव को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं? इशारों का माध्यम चुनते हैं, यानी इशारों के माध्यम से आप उन चीज़ों को, उनकी बातों को समझ पाते हैं। तो प्राचीन समय में बेटा, जब मनुष्यों को अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तब वह चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को समझाते थे, अपने विचारों को व्यक्त करते थे।
तो आपका यह पाठ बहुत ही रोचक है। आप जैसे जैसे पाठ को पढ़ते जाएंगे आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी कि किस प्रकार मनुष्यों ने अक्षर के ज्ञान को सीखा। कुछ लोग मानते थे कि जो अक्षर है वो ईश्वर की रचना है, लेकिन यह बात गलत है। अक्षरों की खोज किसने की? मनुष्यों ने। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे आपके पाठ को आरंभ करते हैं और सबसे पहले हम शब्द अर्थ को समझेंगे। पहला शब्द है बेटा तादाद यानी संख्या। आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोगों को क्या कहा जाता है? तादाद। अधिक तादाद में मौजूद थे यानी अधिक संख्या में मौजूद थे। तो संख्या। आगे है ईश्वर। ईश्वर को हम और क्या क्या कह सकते हैं? प्रभु, भगवान। भगवान कौन होते हैं? जिनकी हम आराधना करते हैं। और इन्हीं शब्दों का प्रयोग आप पर्यायवाची शब्दों में भी कर सकते हैं। ईश्वर को क्या क्या कह सकते हैं? प्रभु, भगवान। आगे लिपि। लिपि यानी ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेत या चिन्ह, यानी जिन भी संकेतों का प्रयोग हम भाषा लिखने के लिए करते हैं वही लिपि कहलाती है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? वाह, कितना सुंदर दृश्य है। तो किस भाषा में लिखा है? हिंदी। सभी को पता है। और हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। ऐसे ही इसी वाक्य को पंजाबी में इस प्रकार लिखा जाएगा, उड़िया में इस प्रकार लिखा जाएगा, उर्दू में इस प्रकार लिखा जाएगा। ऐसे ही जितनी भी भाषाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये इनके लिखने का तरीका है। ठीक है। तो जिस प्रकार हिंदी के लिए कौन सी लिपि प्रयुक्त होती है? देवनागरी। ऐसे ही पंजाबी के लिए गुरमुखी। तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो लिपि क्या होती है बेटा? ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेत या चिन्ह। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। वृत्त। वृत्त यानी गोल घेरा। गोल घेरा आप देख पा रहे होंगे चित्र में। घड़ी। घड़ी का आकार कैसे दिखाई दे रहा है? गोल। तो इसी आकार को क्या कहा जाता है? वृत्त। और आप दूसरा चित्र देख पा रहे होंगे, ये ग्रहों का चित्र है और ग्रहों का आकार भी कैसा होता है? वृत्त के समान। तो वृत्त यानी गोल घेरा। आगे वनस्पति। वनस्पति यानी पेड़ पौधे। आप देख पा रहे होंगे चित्र में। और हमारे चारों तरफ भी क्या होते हैं? पेड़ पौधे।